नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश डांगी और आप देख रहे हैं संसार सरगम चैनल। आपके अपने चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम एक छोटे से टॉपिक पर बात कर लेते हैं। प्रदेश के प्रमुख वाद्य यंत्रों पर बात करेंगे। बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, प्रदेश के प्रमुख वाद्य यंत्र। देखिए, वैसे तो प्रदेश के वाद्य यंत्रों को आप अलग अलग करके पढ़ लेते हैं तो नॉर्मली आइडिया लग जाता, लेकिन मैं आपको आज विशेष रूप से 2 या 3 सूत्र पहले बता देता हूं, फिर अपन इसके आगे की बात करेंगे। तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, बाकी हरबू टोटो अलग। एक ही सूत्र है, तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, बाकी हरबू टोटो अलग। ये आपके फूंक से जो बजाए जाने वाले, यानी कि मुंह से हवा फेंक कर जो बजाया जाता है या हवा देकर जो बजाए जाते वाद्य यंत्र हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो इस पर अपन विचार करेंगे। इसका सूत्र है, तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, बाकी हरबू टोटो अलग। अभी मैं बताऊंगा इसमें करना क्या है। और एक अपना होता है, साई राज का गुर चौसु चीसू में भर दूं। दूसरा सूत्र है हमारा, साई राज का गुर चौसु चीसू में भर दूं। ये सूत्र आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये जो है, तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की। बिना मौसम के कोई सीन नहीं देखा जाता। फल भी होता है तो मौसम के साथ अच्छा लगता है ना। तो तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, बाकी हरबू टोटो अलग। एक सूत्र और है, जो हमारे किसी भी धातु के बने हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं, जिन्हें धन वाद्य यंत्र कहते हैं, घन वाद्य यंत्र, तो इनका है, श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख भड़े, श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख भड़े। ये भी एक सूत्र है, बताएंगे अभी। यहां देख लेते हैं पहले। चलो तत्वाद्य यंत्र बता देता हूं। सा से सारंगी, ई से एक तारा, रा से रावणहता, ज से जंतर, का से कामायचा, गुर से गुजरी, चौसु, चौ से चौतारा, और ये र से रबाब। फिर अपना सु से सुरनाई, ची से चिकारा, सु से सुरिंदा, ब से भपंग, र से रबाब। और रबाब को कभी कभी किसी किसी परीक्षा में रबाज भी लिखा हुआ है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर है दुका को, ये दू से दुका को। साई राज का गुर चौसु चीसू में भर दूं। इस सूत्र को आपको याद रखना है तत्वाद्य यंत्र के लिए, किसके? तार से बने हुए। तो अब कैसे याद आएगा? सूत्र तो लिख दिया, मान लीजिए कि साई राज का गुर चौसु चीसू में भर दूं लिख दिया, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा कि ये तार का है? तो यहां देखो, ये तत्वाद्य यंत्र कैसे याद रखोगे, इसका सिंपल सा बता देता हूं। इसमें एक तारा आ रहा है। क्या आ रहा है? एक तारा। एक तारा मतलब एक तार वाला। तो एक तारा यानी कि ई से है, और इसमें इस सूत्र में कहीं पर भी आपको ई से इमली बड़ी नहीं दिख रही है, देखिए आप। तो एक तारा से साई राज, ई से एक तारा, और एक तारा यानी तार। तो ये आपके साई राज का गुर चौसु चीसू में भर दूं, सिंपल क्लियर हो जाएगा। फिर करते हैं बात अपन, तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की। हमें ऐसी भूल नहीं करनी है बिना मौसम के कोई सीन देखने की। बारिश आती है तो बारिश के समय झरने और सब अच्छे लगते हैं। सर्दी के समय में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और झरना बह भी रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये साइकोलॉजी दिमाग में सेट करके पढ़ना है। तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, बाकी हरबू टोटो अलग। टोटो मतलब नुकसान, हरबू टोटो अलग। तो देखो, तू से तुरई, भू से भूगल, ना से क्या होगा? नागफणी, कर यानी करना, और बे ऐसे लिखा हुआ है, एक उपसर्ग है। मौसम से क्या होगा? मोरचंग। क्या होगा? मोरचंग। हर से हरनाई हो जाएगा आपका, हर से हरनाई। सीन से सिंगी, देखने की से क्या यहां पर हो रहा है, देख लीजिए। देखने का ये बीच में लगाया है। बाकी का मतलब बाकिया, बाकी का मतलब क्या हो गया? ये बाकी और ये बाकिया। फिर हरनाई, हर से क्या हो गया? हरनाई। भू से मतलब ये आपका भूगल, ठीक है। टोटो से क्या है? ये टोटो, ठीक है ना। टोटो भी एक बजाने का वाद्य यंत्र होता है। और ये अलग से मतलब अलगोजा। और अब आप सोच रहे होंगे कि शहनाई और बीन के बारे में तो बताया नहीं। तो ये तो हम कॉमन सेंस से जानते हैं कि शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई वादक थे, नाक से हवा लगाकर बजाते थे। और बीन को भी आप जानते हैं, सपेरे जो होते हैं, इन दोनों को छोड़ दिया है, बाकी सारे हैं। तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, बाकी हरबू टोटो अलग। ये हो गए हैं आपके सुशिर वाद्य यंत्र, हवा से बजाने वाले। ये हो गए तार से। और ई का ध्यान रखना, एक तारा ये सूत्र है, साई राज का गुर चौसु चीसू में भर दूं। एक बात और बता दूं, ये जो भफंग है, ये आपका
इसमें कहीं लिखा था ना, ये भपंग, भपंग जो वाद्य यंत्र है, इस भपंग वाद्य यंत्र के बारे में जुहूर खां मेवाती का नाम सुना होगा। मेवात अलवर, मेवात अलवर, अलवर में मेवात जगह है जहां से जुहूर खां मेवाती, कौन है ये नाम? जुहूर खां मेवाती नाम जो है ये भपंग का जादूगर कहलाता है राजस्थान में। ये प्रश्न पीछे कभी एक परीक्षा में आया था, तो आपको बता देता हूं कि भपंग का जो तत्वाद्य यंत्र का जादूगर है तो जुहूर खां मेवाती को जानते हैं। अब प्रश्न ये है, श्री महात्मा रथ से झांक कर गिर पड़े या चीख बढ़े, ऐसे लिखना है। श्री महात्मा रथ से झांक कर चीख बढ़े, पड़े की जगह बढ़े लिखना है। इससे आपके घन वाद्य यंत्र जो बने होते हैं लोहे के या किसी धातु के वो हो जाते हैं। बाकी जो भी बचे हैं वो आपके अवनत वाद्य यंत्र हैं जिसका कोई सूत्र नहीं बनाना, आपको 2 से जस्टिफाई हो जाएगा, तीसरा वैसे अलग रह जाएगा। देखिए कैसे, डेरू, डमरू, ढाक, दीपको, मादल, माठ, धोसा, दमामा, चंग, ढोलक, नौबत, ताशा, मृदंग, नगाड़ा, कागरज, गुरालियों और गरासियों की लेजिम। गरासिया जनजाति के एक बजाने का वाद्य यंत्र होता है, चमड़े का मठा हुआ होता है वो, उसे कहते हैं गरासियों की लेजिम। ये प्रश्न एक बार पहले आ चुका है, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। इस पर भी अगर आपको सूत्र चाहिएगा तो एक शॉर्ट वीडियो में और दे देंगे। हाल फिलहाल आप ये देख लीजिए, तू भूल ना कर बेमौसम हर सीन देखने की, बाकी हरबू टोटो अलग, साई राज का गुर चौसू चीसू में भर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।